आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। 1 man 3 women and 4 boys can do a piece of work in 96 hours. 2 men and 8 boys can do it in 80 hours. 2 men and 3 women can do it in 120 hours. Then 5 men and 12 boys can do it in, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे मिलके 96 घंटे में काम को ख़त्म कर रहे हैं। 2 आदमी और 8 बॉय मिलके 80 आवर्स में। 2 men and 3 women 120 आवर्स में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बताना है कि 5 men and 12 बॉयज़ काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा मैं कोने से ही शुरू करूँ ताकि हमारे पास बाद में ये जो है 1 man 3 women and 4 boys कितने 96 आवर्स में काम ख़त्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 men प्लस 8 boys बोलता है कि ख़त्म करता है कितने 80 आवर्स में। और यहाँ पे देखिए 2 men प्लस 3 women काम को ख़त्म कर रहे हैं 120 आवर्स में, ठीक है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे हम a प्लस बी वाले, ये देखिए m जो है ना, ये m w और b स्टैंड कर रहा है, m मैन को, w वुमेन को और b बॉयज़ को, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। m फॉर मैन, w फॉर वुमेन एंड b फॉर बॉय, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हमने a प्लस बी प्लस c वाले करते थे, वहाँ पे हमारे पास सेम ऐसी कंडीशंस आती थी, यहाँ पे a प्लस बी प्लस c मिल के इतने दिन में काम ख़त्म करते थे। वही सिचुएशन यहाँ पे है, आपको खाली मैन वुमेन और बॉयज़ की बात की गई है, और यहाँ पे आपको डेज़ की जगह आवर्स दे दिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ, क्योंकि ये अगर मैं मान लूँ कि तीनों रेशियो में है, तो अगर मैं इसमें से देखूँ कि किस चीज़ से ये कॉमनली डिविजिबल हो रहा है, तो आप देखेंगे कि 8 से ये तीनों डिविजिबल है। तो अगर मैं 8 को बाहर निकाल लूँ तीनों में से, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 8 1 जा और 8 2 जा 16, यहाँ पे 8 10 जा और यहाँ पे 8 1 जा और 8 15 जा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 8 को कॉमन निकाली इन 96 80 और 120 में से, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे टोटल वर्क डिफाइन करूँ कि टोटल वर्क क्या है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं हमेशा टोटल वर्क, ठीक है। अब हमारे पास छोटी संख्या होगी 12 10 और 15, इसका हमें टोटल वर्क लेने में, एज्यूम करने में ईजी रहेगा। तो ऐसी क्या संख्या है 60 होती है, ठीक है। 60 तीनों का एलसीएम, 12 10 और 15 का एलसीएम हमने टोटल वर्क एज्यूम कर लिया 60। अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तीनों का हमें यहाँ पे वो मिल जाएगा एफिशिएंसी। तो पहली कंडीशन में ये तीनों मिल के जो काम कर रहे हैं 60 यूनिट्स काम कर रहे हैं 12 डेज़ में माना, ठीक है। 60 काम कर रहे हैं 12 डेज़ में, तो कितना हमारे पास एफिशिएंसी आ गई तीनों की, 5 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी तीनों की मिलके। उसी तरीके से 2m प्लस 5b की एफिशिएंसी क्या आ गई, 60/10 6 यूनिट पर डे की। और यहाँ पे 2m प्लस 3w की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 60/15 4 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें याद देखना है, सॉरी ये 2m प्लस 8b है यहाँ पे, ठीक है, 2m प्लस 8b, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 1m प्लस 4b है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, जो सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन इसको मानिए, फर्स्ट इसको और थर्ड इसको। अब हमें क्या है कि इन्हीं की वैल्यूज़ में से हमें m w और b की एफिशिएंसीज निकालनी है इंडिविजुअली। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, सेकंड वाली इक्वेशन को 2m प्लस 8b को इजिकल टू 6 है, इसको फर्दर मैं अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो 1m प्लस 4b इजिकल टू 3 लिख सकता हूँ, अगर दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड करूँ। अब इसको मैं क्या है फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि अगर मैंने ये वाली वैल्यू जो है फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट में डाली, 1m प्लस 4b की वैल्यू इसमें डाली पहले वाले में, तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3w प्लस 4b इजिकल टू 5 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 4b तो आएगा नहीं क्योंकि 1m प्लस 4b की हमने वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, w 2/3 आ जाएगा, ठीक है, w की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। अब इस w की वैल्यू हम डाल देंगे किस में, इक्वेशन 3 में। तो यहाँ पे हम 2m प्लस 3 इंटू 2/3
इस वाली इक्वेशन में हम डाल रहे हैं अभी W की वैल्यू इज इक्वल टू 4 है, ये कटा 2 उस तरफ जाएगा माइनस, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। m हमारे पास आ गया, W आ गया, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, b की। b हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, m की वैल्यू अब इसमें डाल देंगे, ठीक है। अभी देखिए आपको ऐसी इक्वेशंस में एक दूसरे की वैल्यू पुट करके निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m की वैल्यू डालेंगे तो 2 इस वाली इक्वेशन में डाल रहे हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अलग हो गई हैं। 2m प्लस 8b की वैल्यू निकालनी 6, तो b हमारे पास क्या आ जाएगा 4/8 मीन्स हाफ, b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई है। पहले हम m की लिखते हैं 1, वुमेन की 2/3, बॉय की हाफ। तो एक तो हम m1 d1 वाले फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं मैन पावर इनटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क हमने यहाँ पे क्या माना था 60, लेकिन आपने जब यहाँ पे 60 माना है तो आपको अभी क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि हमें टोटल वर्क यहाँ पे 60 नहीं लेना है, अब हमें लेना होगा 60 और जो हमने बाहर 8 निकाला था इसको टोटल वर्क लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में तो ये काम कर रहे हैं 96 आवर्स में ना, इसको तो हमने एफिशिएंसीज़ को निकालना है, इजी करना है, सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम छोटा सा लेके हम ताकि एफिशिएंसीज निकाल सकें, इसलिए हमने 8 को बाहर निकाला था। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस 8 को बाहर निकाला था उसको वापस हमें अंदर लेना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे मैन पावर कौन है हमारे जिसका निकालना है, 5 मैन प्लस 12 बॉयज़ की बात करनी है, ठीक है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है डेज। अब यहाँ पे एफिशिएंसी आई है मैन की, तो डाल दो m की जगह 1, बॉय की आई है हाफ, तो डाल दो 12 इंटू हाफ कितना हो जाएगा 6 इंटू डे इज इक्वल टू 480, ठीक है। डे हमारे पास आ गया 480/11, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में गया 44, फिर यहाँ पे 4 आएगा तो 3 टाइम्स में जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 7/11 डेज, ठीक है। 43 7/11 आवर्स में, सॉरी डेज नहीं, यहाँ पे बात चल रही आवर्स की, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा आवर्स में, ठीक है, आवर्स। और ये मैन पावर इंटू डेज है, इसकी जगह आप आवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअली ये टाइम ही होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये डी मतलब एच आवर्स, तो 43 7/11 आवर्स में ये काम को ख़त्म कर रहा है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, और अगर आपको ये 8 को मल्टीप्लाई नहीं करना तो आपको कैसे यूज़ करना है, m1 d1 वाले फॉर्मूला को यूज़ करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। m1 d1 w1 m2 d2 w2। वर्क यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वर्क यहाँ पे दोनों कंडीशन में सेम है, तो m1 d1 क्या है, आप किसी भी एक कंडीशन को उठा सकते हो। किसको उठाओगे, सेकंड वाली को उठा लेते हैं क्योंकि ये छोटा है, या तो आप इसको भी निकाल सकते हो। 2 मैन, चलिए 2m प्लस 3 वुमेन वाला लेते हैं। 2m प्लस 3 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं, 120 आवर्स में काम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लेंगे क्वेश्चन से, और हमें निकालना है 5 मैन प्लस 12 बॉयज़ का इनटू आवर्स, ठीक है। m1 d1 की जगह आप h1 लिख सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअली टाइम ही होता है, d1 d2 आप इसको टाइम ही रिप्रेजेंट करता है d1, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, एफिशिएंसीज़ को डाल दो। m की एफिशिएंसी 2 है, w की क्या है 2/3 है, तो कितना हो गया 2 इंटू 120 इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पे 12 इंटू b की एफिशिएंसी हाफ थी तो 6 इंटू आवर्स। यहाँ पे अब कितना हो गया 120 इंटू 4 कितना हो गया 480, इधर हो गया 11 इंटू आवर्स। आवर्स हमारे पास कितना आ गया 480/11, यहाँ पे हमारे पास हमने निकाला था 43 7/11 आवर्स, ठीक है। इस तरफ हमने सेम निकाला था, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो जहाँ पे आपको ये एफिशिएंसी निकालने के बाद 60 इंटू 8 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे सिंप्लीफाई कर रहे हो, किसी कॉमन चीज़ को निकाल रहे हो, तो उसको बाद में जब टोटल वर्क लेना है तो उसको शामिल करना है, ताकि आपकी जो है सेम टाइम पीरियड बना रहे, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।